ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो जो इससे पहले जो रीज़न दिया अर्जुन ने वो ये दिया था कि यदि हम ये युद्ध करेंगे तो ये परिवार के लोग समाप्त हो जाएंगे। ये तो मूर्ख हैं, ये तो जानते नहीं हैं कि परिवार की आवश्यकता क्या होती है जीवन में। हमने चर्चा किया था, लोग समझते हैं कि परिवार की आवश्यकता होती है एंजॉय करने के लिए, कुछ तो लोग चाहिए। तो अर्जुन और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं कि क्या उनका मतलब है कि परिवार नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये अपराध है, परिवार को समाप्त करना अपराध है और हमें ऐसा पाप क्यों करना चाहिए। उसी को फर्दर बताते हुए कि उसका क्या कहने का अभिप्राय है। हाँ, तो इसका मतलब अर्जुन का अभिप्राय ये नहीं है कि हम परिवार में एंजॉय करेंगे इसलिए परिवार को क्यों मारा जाए, कौरवों को क्यों मारा जाए। उनका कुछ और भी अभिप्राय है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, असंख्य कौरवों के अलावा बहुत सारे और लोग हैं, सैनिक हैं। हम सुनते हैं करोड़ों 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 लोग थे, 64 करोड़ या जो भी थे, इतने करोड़ लोग हैं। तो कई लोग हैं, पूरे परिवार समाप्त हो जाएंगे, परिवार के सारे मुखिया, सारे पुरुष ये समाप्त हो जाएंगे। तो उससे क्या क्या हो सकता है ये अर्जुन आगे अब बताएंगे कुछ श्लोकों में। तो उसके अंतर्गत अर्जुन बता रहे हैं उसका पहला नुकसान ये होगा कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। जो कई बार हम सुनते हैं कि कुल आगे चलता रहना चाहिए, हाँ, वंश आगे बढ़ाए जाओ। तो हमारा तो पर्पज़ ये होता है कि प्रॉपर्टी के लीगल ईयर्स बनते रहें और प्रॉपर्टी का नॉमिनेशन होता रहे, बैंक प्रॉपर्टी का, और आगे चलता रहे। हमने जो कमाया था हमारा बच्चा उसको खा के जाए, हमारा तो पर्पज़ ही है। लेकिन वास्तविक कुल परंपरा का पर्पज़ कुछ और है। यह कह रहे हैं सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा से हुआ। तो एक तो फॉर्मल गुरु शिष्य परंपरा होती है, एक होता है जो परिवार में माता पिता भी एक प्रकार के गुरु होते हैं, वो भी संस्कार बच्चे को बचपन से देते हैं। ख़ास तौर पे अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले तो बच्चा गुरुकुल में रहता था, गुरुकुल में ही रहता था। तो गुरुकुल में रहते रहते सारे संस्कार वो अपने गुरु के साथ ही कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि बच्चा अधिकतर माता पिता को ही देखता है। कुछ दुर्भाग्यशाली बच्चे मेड को देखते हैं पूरे दिन, वो अलग बात है।
तो अब इन माता पिता को, इन मेड्स को, इन प्लेवेज को, जहाँ भी बच्चा रहता है वहीं पर बच्चा सीख रहा होता है। और बड़े दुख की बात है कि हम लोग खुद देखते हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में देख रहा था, चिल्ड्रन वर एंजॉइंग, तो माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो क्या एंजॉय कर रहे थे कि एक पाइप था लगा हुआ, उस पाइप में छेद थे, उस पाइप से पानी निकल रहा था और बच्चे नाच रहे थे, और एक बॉलीवुड गाना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था और बच्चे नाच रहे थे ज़बरदस्त तरीके से। माता पिता भी बड़े, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चा रेन डांस करता है, हाँ इस प्रकार। सो संस्कार है, डांस करने वाले कई कीड़े मकोड़े का योनि अच्छी तरह से मिलेगी। बारिश में सुनते हैं हम मोर भी नाचता है, मोर की योनि मिल जाएगी, कोई बात नहीं, सांप खाना पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, नाच लेंगे। तो इस प्रकार से संस्कार की बात कर रहे थे हम। तो दिस इज़ द संस्कार जो ऐसे स्कूलों में माता पिता देते हैं जाने अनजाने में। संस्कार क्या होता है वास्तव में? संस्कार होता है इम्प्रेशंस जो हमारे दिमाग पर पड़ते हैं ऑब्जर्वेशन से। वास्तव में श्रवण करके नहीं, श्रवण करके तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम श्रवण करने की अवस्था में आते हैं उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो वो लर्निंग तो डायरेक्ट लर्निंग है। बहुत सारी लर्निंग ऐसी होती है जो हम ऑब्जर्वेशन से ले लेते हैं, उसको कहते हैं संस्कार, जो हमारे दिमाग में इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं और वो मिटते नहीं है पूरे जीवन। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको मिटाना, उसके लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। हाँ, अनजाने में जाने में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, वही संस्कार हैं। और वो संस्कार वहीं आते हैं जब बच्चा अपना बचपन बिताता है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चा अपना बचपन या तो गुरुकुल में बिताता है या फिर माता पिता के साथ बिताता है या किसी भी जगह बिताता है, वहाँ पर संस्कार दिए जाने ज़रूरी हैं। अर्जुन का कहना है कि यदि हम ये जो परिवार के ये जो मेल्स मरेंगे यहाँ पर, और भी उससे क्या क्या होगा बताएं, तो होता है कि ये परिवार नष्ट हो जाएगा पूरा। किसी का बेटा भी यहीं पर है, दादा भी यहीं पर है, बाप भी, सब यहीं के यहीं लड़ रहे हैं, सब के सब मारे जाएंगे, परिवार नष्ट हो जाएगा। तो ये ज्ञान आगे कैसे जाएगा, ये संस्कार आगे कैसे जाएंगे? प्राचीन काल में ये संस्कार होते थे, आजकल तो यानी कि ये परंपरा बड़ी ज़रूरी है। भगवान आगे भी बोलेंगे गुरु शिष्य परंपरा में कि एवं परंपरा प्राप्त राज ऋषि विदुर, कि ये परंपरा, ये गुरु, ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से ही मिलती है। आजकल तो गुरु की भी परंपरा नहीं है, परिवार की परंपरा की बात हो रही है यहाँ पर। तो गुरु की ही परंपरा नहीं है। गुरु बहुत सारे ऐसे आ गए हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है, उनको लगता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लाइफ इज़ नॉट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लाइफ इज़ फॉर डेवलपिंग डिवोशन फॉर कृष्णा। पर्पज़ ये है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग संसार में हैं, हम जानते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे टॉक वेरी प्रैक्टिकली। वो हमारे बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं, डिप्रेशन से हमें निकाल सकते हैं। बट डिप्रेशन से निकलना भी जीवन का पर्पज़ नहीं है, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना भी पर्पज़ नहीं है, जिसके लिए हम लोग गुरु बनाते हैं। अधिकतर लोग गुरु इसलिए बनाते हैं, पूरे जीवन में मैंने देखा आदमी कुछ नहीं करेगा, लेकिन गुरु जी के पास एक बार मत्था टांगने साल में एक बार जरूर जाएगा, क्योंकि गुरु जी हैं तो शायद मेरा धंधा चल रहा है या बिजनेस या नौकरी चल रही है। तो फिर ऐसे ही पर्पज़ है, तो ऐसे ही गुरु हो गए हैं, जो एनीबडी हु कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम इज़ आवर गुरु विदाउट एनी परंपरा। जिसका वास्तविकता में गुरु है कि नहीं, उसके गुरु के ऊपर कोई गुरु है कि नहीं। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा में भी गुरु की आवश्यकता है, परिवार में भी इस परंपरा की आवश्यकता है। तो परंपरा इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि परंपरा इज अ चेन इज अ कनेक्शन, इट्स लाइक अ सर्किट के अंदर अगर कनेक्शन टूटता है तो करंट पास नहीं होता है। तो इसलिए वो सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट। कहीं पर भी वो कनेक्टिविटी टूटती है तो सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि आजकल कैसे ये साबित हो सकता है कि ये परंपरा नष्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ऑल्दो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं मारे गए, कोई भी हैं, सब हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद अगर परंपरा नष्ट हो जाए तो क्या करें? तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अर्जुन कह रहे हैं कि कुल को बचाओ, परिवार को बचाओ, लेकिन ऐसे दुर्योधन को बचाएं
तो कौन सी परंपरा देने चाहते हैं उन्हें? इंद्रिय तृप्ति की परंपरा, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू ईट, हाउ टू स्मोक, इसकी परंपरा, हाउ टू लुक स्मार्ट एंड व्हाट इज दैट वर्ड, सेक्सी, बनना चाहते हैं लोग, ऐसा बड़ा अच्छा शब्द लगता है। तो ये परंपरा, तो परिवार के होने के बावजूद जब ये गुण आगे नहीं जाते हैं तो ऐसे परिवार का क्या लाभ? ये क्वेश्चन एक और है इसके अंदर, जो कि अर्जुन को आंसर मिलेगा कि केवल परिवार को बचाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जैसा ऋषभदेव कहते हैं कि पिता न सस्यात माता न सस्यात गुरु न सस्यात, क्या फ़ायदा ऐसे पिता माता बनने का? यही माता पिता तो रेन डांस में डांस करा रहे हैं स्कूल के अंदर, ये वही तो हैं, और बड़े प्रसन्न भी हैं कि हमारा बच्चा सुख से है। हम तो फव्वारे में भी नहीं नहा पाए, टूटी थी, टूटी टूटी ऑयल नहीं, टूटी नल टैप, अब मेरा बच्चा शावर में नहा रहा है, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो कैसे पता साबित होता है कि कुल समाप्त हो गया है? क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे, हमारे बच्चों से पूछा जाए, बच्चा हमारे पूर्वज कौन थे? अब परंपरा कंटिन्यू है तो पूर्वजों का पता होना चाहिए ना, परंपरा है। वो कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे। सर जी हमारे पूर्वज बंदर थे, बताइए। अरे कैसे बंदर कैसे आए? हमारे घर में फोटो में बंदर की फ़ोटो लगाई है क्या दीवार पे? बंदर कैसे बोल दिया इसने? दैट शोज़ की परंपरा समाप्त हो गई है। उसको मालूम ही नहीं है कि उसके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। तो कुछ नहीं है तो बंदर ही थे, बंदरों से शक्ल मिलती है हमारी शायद। तो इस प्रकार की बात बोलते हैं। और पूछा जाए कि इसे दुनिया कैसे आई बता, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो कहते हैं दुनिया किसने बनाई? एक हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, ऐसी एक पटाखा फूटा, उससे दुनिया बन गई। अब दिवाली में भी तो हम पटाखा फूटते हैं तो कितने सारे वो कागज़ के टुकड़े उड़ते हैं, ऐसे ही ग्रह मंडल उड़ रहे हैं संसार में, उड़ते हैं कि नहीं? पटाखा फोड़ो आप, ऐसे ही उड़ रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि तितली के हज़ारों रंग हैं या तोते के कई सारे कलर्स हैं? तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कमल इतना सुंदर वस्तु है? तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ब्लास्ट में सब कुछ आया तो परंपरा समाप्त हो गई। पता चल रहा है कि हमारे परिवार तो साबित हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी। भारत एक पारिवारिक देश आज भी जीवित है, भारत की परंपरा आज भी है। विदेशों में तो बच्चा जब 8-10 साल का होता है तो बच्चे को अलग से दे देते हैं कमरा, कई बार बोलते हैं जा बेटा तू अलग ही रहे, हमारे पास परिवार है। बट उस परिवार में हमारे पूर्वज बंदर हैं, और हम कहाँ से आए? हम एक ब्लास्ट से आए। पहले हम अनसिविलाइज थे, पाषाण युग था पहले, और अब हम सिविलाइज्ड हैं। आप बताइए, अभी इन्होंने सुना ही नहीं। सिविलाइजेशन के ऊपर नारद जी ने पूरा लेक्चर दे रखा है युधिष्ठिर महाराज को, उसको सुन लेते हैं तो शर्म आ जाती है अपने ऊपर कि क्या मैं सिविलाइज्ड हूँ या वास्तव में बंदर हूँ जिसने जैकेट कपड़ा शर्ट पहन ली है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में ही बंदर हैं, क्योंकि व्हाट इज़ सिविलाइज, व्हाट इज़ अनसिविलाइज, नोबडी नोज। सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? लोग कहते हैं कि भारत में बहुत क्राइम है, भारत में नारियों के साथ छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा होती है। विदेशों में बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़का लड़की साथ में अलग रहते हैं, तो छेड़छाड़ की ज़रूरत ही कहाँ है? कितना बढ़िया सिस्टम है। तो इसलिए तो ऐसे कल्चर डेवलप होते हैं, इसको कहते हैं सिविलाइजेशन। सो द वेस्टर्न कल्चर इज़ मोर सिविलाइज्ड बिकॉज वहाँ लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही क्या है? जब लड़के खुद ही आने को तैयार है तुम्हारे पास, तो छेड़खानी करने की ज़रूरत कहाँ है? जब माता पिता ही अलाउ कर देंगे बेटा किसी कन्या के साथ चला जाइए, किस लड़की को बोलेंगे बेटी किसी के साथ चला जाइयो बट यूज़ प्रोटेक्शन, वाह। तो फिर हाँ, अब सोच लीजिए व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन इज दिस। तो हम कहते हैं कि हम पाषाण युग से आए थे, नाउ वी आर सिविलाइज्ड। ऐसा लगता है कि हम पहले सिविलाइज थे, नाउ वी आर अनसिविलाइज्ड। हमारे शास्त्र बताते हैं सिविलाइजेशन तो पहले से ही थी। हमारे राम सेतु, द्वारका सिटी, अब इनको जब खोद के निकालते हैं तो पुरातत्व विभाग, अब सोचिए वहाँ तो कौन कौन से 5,000 साल पहले तो हमारी भागवतम ये हम सुनते हैं व्यास देव ने लिखी, जो व्यास गुफा आज भी है। सोचने की बातें हैं। राम सेतु कौन से साल का है? हम कहते हैं पाषाण युग था, ये था। शास्त्र इसको समर्पित नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि हम परंपरा कहीं नष्ट हो गई? इसका मतलब परिवारों के होते हुए भी आज की डेट में, पहले गुरु हुआ करते थे, अब गूगल होते हैं। वर्ड जी तो फिर भी है, कैपिटल जी इज़ देयर, बट इंस्टेड ऑफ गुरु इट हैज़ बिकम गूगल। गूगल इज़ एवरीथिंग। तो ये परंपरा है हमारी।
हमारी परंपरा में आज हम हर चीज़ को पहले वेरीफाई करते हैं गूगल में जाकर, तो इसका मतलब परंपरा नष्ट हो, क्योंकि पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे गुरु की शरण जाकर सेवा कर कर समर्पण किया जाता था, तो बच्चे को समर्पण सिखाया जाता था। आज बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, उसको ज्ञानी बनाया जाता है। आज हमारे कल्चर में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल। क्या फ़र्क, क्या कोई अंतर नहीं है। हमारी तो लड़कियां नहीं है दो, हम तो कहते हैं कि ये 2 लड़के हैं। अरे भैया तो 2 लड़की कह लो, फिर 2 लड़के क्यों कह रहे हो उसको? हम कहते हैं कि हमारी 2 लड़कियां नहीं, हमारे 2 लड़के हैं, तो आपने तो डिफरेंस कर दिया ना पैदा फिर। इसलिए लोग भी कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे मेरे अंदर हीन भावना आ रही है लड़की बन के, तो मैं अपना सेक्स ही चेंज कर लेता हूँ। लोग अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं, सेक्स चेंज नहीं होता है तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं। पता नहीं आपने किसी फॉर्म में देखा होगा, हमने देखा है, फॉर्म में पूछा जाता है व्हाट इज़ योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आर यू स्ट्रेट, आर यू गे। दिस इज़ द सिविलाइजेशन, ये हमारी डेवलपमेंट है। हाँ, हम कहते हैं कि हम इससे पता चलता है कि परंपरा तो नष्ट हो चुकी है। आज की डेट में रिचुअल्स सुपरस्टिशंस बन चुके हैं। पागल लोग हैं ये, बेवकूफ़ हैं। आज हमसे कोई पूछ रहा था प्रश्न कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि हम लोगों ने डर के मारे जब बाढ़ आ गई तो गंगा जी को गंगा माँ कहना शुरू कर दिया, जब आग लग गई तो हमने अग्निदेव कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमने कृष्ण बना लिए, हमने राम बना लिए। इसी से पता चलता है कि परंपरा नष्ट हो गई। हमने कहा मूर्खों, एग्जाम्पल हमने उनको दिया एक गाय का। एक माता हमें बचपन में दूध पिलाती है, गाय हमें पूरे जीवन में दूध पिलाती है, तो गाय को माँ कहना उनके हिसाब से रिचुअलिस्टिक है, मूर्खता है। तुम लोग तो क्या ये मूर्खता है या ये ग्रेटिट्यूड है? क्वेश्चन ये आता है। इसीलिए अपनी माँ को भी थोड़े दिनों में हम कसाई घर में भेजेंगे, जैसे गाय को भेज रहे हैं। त्याग देंगे अनाथालय में, आई मीन व्हाट इज़ दैट, वृद्धाश्रम, दैट इज़ कसाई घर। क्योंकि उन्हें ग्रेटिट्यूड सिखाया नहीं गया। उन्हें सूर्य रोशनी दे रहा है तो दे रहा है, मेरे पिताजी का क्या जा रहा है, मुझसे कौन सा ले रहा है, फ्री में ही तो दे रहा है। वाई शुड आई बी ग्रेटफुल टू द सन। गंगा बह रही है तो बह ही रही है, मेरा क्या बिगाड़ रही है, मेरे से कौन सा पैसे ले रही है। हाँ, मैं डालूँ उसके अंदर कूड़ा, मैं डालूँ उसके अंदर मल, मैं डालूँ उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट। हाँ, तो इस नॉन ग्रेटफुल कल्चर से हमने अपने एनवायरनमेंट का सत्यानाश तो किया है। और क्या किया है, किया है कि नहीं किया है? लेकिन यदि ग्रेटफुलनेस होती, दिस इज़ नॉट, ये भगवान नहीं माना जा रहा है उनको, ये उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये हमारा कल्चर था, गिविंग रिस्पेक्ट टू धरती, टू गाय, टू गंगा, टू सन, टू ऑल दिस थिंग्स, टू बी एवरीबडी, एवरीथिंग वी शुड बी ग्रेटफुल। ये हमारा कल्चर था, लेकिन वो कल्चर समाप्त हो गया, क्योंकि अब तो लाइफ है मेरा मुनाफा कैसे हो, मुझे कैसे फ़ायदा हो। बेटा तेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, डज नॉट मैटर तेरे नंबर कितना है, तुझे फर्स्ट आना है बस। इस प्रकार के जब विचार होंगे, है ना, जैसे कि वो हम जोक सुनते हैं कि एक लड़का जब फेल हो गया तो अपने घर में गया, तो अपने पिताजी ने पूछा बेटा, वो बड़ा डर लग रहा था उनको, तो उसने बताया कि क्या हुआ रिज़ल्ट। तो उसने कहा जी रिज़ल्ट क्या हुआ, वो क्लास का, वो राजू को जानते हो, राजू, हाँ वो उसका लॉयर का बेटा, वो फेल हो गया। अच्छा, वो फेल हो गया? हाँ पापा फेल हो गया। अच्छा, तो तेरा रिज़ल्ट क्या रहा? पापा वो जानते हो हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं MBBS, उनका बेटा फेल हो गया। उधर तो फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। ऐसा करता रहा वो बहुत देर तक, ये भी फेल हो गया, उसका बेटा फेल हो गया, उसका बड़ा, तो वो आया गुस्सा, उसने झापट मारने को बोला अबे तेरा रिज़ल्ट पूरा। उनका इसका फेल हो गया, MBBS का फेल हो गया, IAS का फेल हो गया, तुम कोई आइंस्टीन हो तो तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा, तुम्हारा बेटा ही फेल हो गया। तो जब ये कल्चर होगा तो उस कल्चर में इसी से पता, हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि कुल, हाँ, जो अर्जुन कह रहे हैं कि कुल समाप्त हो जाएगा, तो वास्तव में प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त हो जाएगा, ये जो ज्ञान था जो शास्त्रों से आना चाहिए। तो परिवार का पर्पस है ये ज्ञान देना। इसलिए आज की डेट में इतने सारे भगवान, शर्म आती है हमें अपने आप को हिंदू बोलते हुए आज की डेट में, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। वो कहते हैं तुम्हारा भगवान, वो जानवर, वो इंसान कौन है बताओ, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा भगवान कौन है। तुम्हारे भगवान रोज़ बदलते हैं, तुम्हारे भगवान रोज़ बिकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले लोग भगवान से लिबरेशन मांगते थे,
मुक्ति मांगते थे इस संसार से, इसलिए मुकुंद की सेवा में जाते थे। अब बहुत सारी डिमांड बढ़ गई हैं, इसलिए भगवान भी बढ़ गए हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। ये भी चाहिए तो ये वाला देगा, वो चाहिए तो वो वाला देगा। इसलिए ये कल्चर समाप्त हो गया है। ये पारिवारिक कुल परंपरा परिवार होने के बावजूद समाप्त हो गई है। इसलिए ऐसे परिवार की प्रोटेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो कि भगवान अर्जुन को जल्दी समझाएंगे। बट अदरवाइज़ अर्जुन का कहना सही है कि परिवार का पर्पज़ यही होना चाहिए था कि जो वास्तविक ज्ञान है, जीवन जीने का पर्पज़ क्या है, उसको सक्सेस किसको कहते हैं, क्यों हम इस संसार में आए हैं, भगवान कौन है, संसार से कैसे चले जाना है, ये ज्ञान हम अपने बच्चों को वास्तविकता में दे पाएँ। इसलिए परिवार हुआ करते थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।